हेलो दोस्तों, पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का एक और वीडियो आज आपके सामने लाए हैं। इस समय हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक से क्वेश्चंस करा रहे हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस करा रखे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि उम्मीद है कि इस बार जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर अच्छे से तैयारी करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल at the point 80 square comma 280 of the parabola y square is equal to 4ax is। हमें निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल किस पर? इस पैराबोला पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, वो होगा ऑप्शन ए इज 1/t, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज -t एंड ऑप्शन डी इज -1/t। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनरली मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो कुछ बचे हैं वो अगले 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। ये पीजीटी में 2011 में आया है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² इज इक्वल टू 4ax। देखें इसमें क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/dy/dx इज इक्वल टू 4a। dx/dx 1 हो गया, या dy/dx इज इक्वल टू 4a/2। ठीक है, dy/dx हम जानते हैं ये स्लोप को दर्शाता है। dy/dx स्लोप को दर्शाता है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू 4a/2y। इसको लिख सकते हैं हम 2a/y। ठीक, ये पैराबोला है। पैराबोला इस तरह से होगा, ये कोई पॉइंट है 80² 280, सपोज P मान लें। इस पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 80² 280 इज, सपोज मान लें m1 है, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा 2at। बाई की जगह पे मैंने लिख दिया है 2at, दिस इक्वल टू 1/t। हमें ये भी पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट into slope of the normal is equal to -1 होता है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और दो लाइंस अगर 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हों तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। अगर वो पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 1/t into slope of the normal is equal to -1। So slope of the normal हो गया -t। So option C is the correct answer। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। From an external point, normals are drawn to the parabola y² is equal to 4ax। कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे इस y² is equal to 4ax एक पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉन कर रहे हैं। टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो नॉर्मल्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट इज, क्या वो पैराबोला होगा y² is equal to 4ax, या फिर y² is equal to ax minus 3a, या y is equal to ax
या फिर x इक्वल टू 3a। ये पीजीटी में 2009 में आया है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकते हैं। आप अगर कितनी भी कोशिश कर लें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको 10, 20, 50 हजार लड़कों से आगे पहुंचा देते हैं, और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराएं जो आपको सिलेक्शन दिला सकें, और आप भी इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करके अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाएं। देखें ये पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax। ये कोई पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, इसलिए नॉर्मल डाल दिया है मैंने इस पे, ठीक है। इसकी इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या दी है, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गई y² इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला क्या होती है, एक बार वीडियो पॉज कर लें और फिर सोच के देखें कि आपको वो याद है या नहीं है। अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पैराबोला हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है नॉर्मल की, ये नॉर्मल किसको इस पॉइंट P से भी जा रहा है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो जाएगा P अल्फा बीटा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की जगह पे अल्फा लिखते हैं और y की जगह पे बीटा, सो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू m अल्फा माइनस 2am माइनस am³। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं am³ प्लस 0 इंटू am या m² प्लस 2am प्लस या माइनस m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। am³ प्लस 2am और ये 0 इंटू m² लिख दिया है मैंने, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, माइनस m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। am³ प्लस 0m² प्लस 2am माइनस m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है m में, तो इसके 3 रूट्स होंगे, m1 m2 m3 मान लें। सो दिस इज cubic in m. So this contains 3 roots. Suppose m1 m2 m3, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन a, ठीक है। अब दो नॉर्मल्स, 2 ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप्स जो होंगे वो m1 m2 अगर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। गिवन क्या है, 2 ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अगर इनके स्लोप्स m1 m2 हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a।
ये भी जो रूट है m3 वो इस लाइन से होकर जाएगा, मतलब इसे जो नॉर्मल की पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब सेटिस्फाई कर रहा होगा तो m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन ए। एक रूट हो गया m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन ए। तो m3 इज आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। m3 की जगह पे बीटा अपॉन ए लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बीटा इज इक्वल टू m की जगह बीटा अपॉन ए अल्फा माइनस 2a m बीटा अपॉन ए माइनस a m क्यूब बीटा क्यूब अपॉन a क्यूब। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन ए कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 2a माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, एक ऐसे ये ए स्क्वायर रह गया, एक बीटा अपॉन ए बाहर आ गया, इस बीटा से ये बीटा कैंसिल हो गया, ये ए इधर ले आए, इसको यहां लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2a माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ए, या ए फिर एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 2a माइनस बीटा स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 2a माइनस ए, यहाँ से एक ए और आ गया बाहर, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 3a, या बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a। सो लोकस ऑफ द पॉइंट इज बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a। अल्फा को एक्स लिख दिया है और बीटा को बाई, सो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द एक्सटर्नल पॉइंट्स नॉर्मल्स आर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लिख ली और इस पे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख ली, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, इस पॉइंट से जा रहा है ये नॉर्मल, तो पॉइंट से जा रहे हैं तो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो y की जगह पे बीटा लिख दिया है और x की जगह पे अल्फा लिख दिया है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो m के 3 रूट होंगे, सपोज वो m1 m2 m3 है, तो m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन a। जो नॉर्मल्स हैं उसमें से दो जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों की अगर स्लोप m1 m2 से रिप्रेजेंट हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 m2 की जगह पे -1 लिख दिया है, तो m3 इज इक्वल टू निकला है बीटा अपॉन ए। m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन ए, ये भी एक रूट है, तो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां m है वहां वहां बीटा अपॉन ए लिख दिया है इस इक्वेशन में। सो बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन ए अल्फा माइनस 2a बीटा अपॉन ए माइनस ए बीटा क्यूब अपॉन ए क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 3a आया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जहां अल्फा है वहां x लिख दिया, जहां बीटा है वहां y लिख दिया। सो लोकस ऑफ द पॉइंट आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a। Now the next question is the slope of the tangents drawn from a point 4, 10 to the parabola y square is equal to 9x are। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है जो इस पॉइंट से 4, 10 से होकर जा रहा है और पैराबोला पर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, एक पॉइंट मान लें
सपोज ये है P.4, 10, ठीक है। तो एक पैराबोला बना लें, सपोज ये है y² = 9x। एक टेंजेंट ये जा रहा है और एक टेंजेंट ये जा रहा है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, 10 to the parabola y² = 9x. So equation of the tangent to the parabola क्या होती है? y = mx plus a/m। पढ़ा होगा ये तो, y = mx plus a/m। अब गिवन क्या है यहाँ? y² = 9x, तो 4a = कितना हो गया? 9, तो a = 9/4। वैल्यू रख दें, y = mx plus 9/4m, ठीक है। ये समझ गए? y = mx plus 9/4m। अब ये जो इक्वेशन है वो टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट किस पॉइंट से जा रहा है? 4, 10, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको। सो पुटिंग y = 10 and x = 4 in this equation, so 10 = 4m plus 9/4m, ठीक है। ये हो गया 40m = 16m² plus 9, ठीक। 16m² minus 40m plus 9 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने सॉल्व कर दें। 16 9s 144 और 36 4s 144, तो 16m² minus 4m minus 36m plus 9 = 0। 4m कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचा 4m minus 1 minus 9 कॉमन ले लिया, 4m minus 1 = 0। So 4m minus 1 and 4m minus 9 = 0। So m क्या हो जाएगा? 1/4, 9/4। So 1/4, 9/4 is the right answer। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The focus of the parabola 4y² minus 6x minus 4y = 5 is, इसका इस पैराबोला का फोकस बताना है। वो होगा ऑप्शन ए इज -5/8, 1/2, ऑप्शन बी इज -3/8, 1/2, ऑप्शन सी इज -7/8, -1/2, और ऑप्शन डी इज -5/8, -1/2। ये पीसीटी में 2016 में आया है। आपको मालूम है कि अगर पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax होती है तो उसका जो फोकस होता है वो a, 0 होता है, x = a और y = 0। तो पहले इसको y² = 4ax में कन्वर्ट कर लें, तो 4y² minus 4y = 6x plus 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस का 6x इधर ले गए, 4y² minus 4y, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, 4 कॉमन ले लें, y² minus y = 6x plus 5, ठीक है। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, y² में लेके आएंगे, तो क्या करते हैं, y² minus
2 इंटू 1/2 बाई 2ab। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया है? 1/2 से, तो 1/4 ऐड कर दें और 1/4 माइनस कर दें इज इक्वल टू 6x + 5। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया 4 बाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाई माइनस 1/2 दिस वन बाई स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू बाई माइनस ये 4 को अंदर ले गए -1 इज इक्वल टू 6x + 5। यहां तक कर लेंगे। मेन है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। हमें रूट पता होना चाहिए कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर ये फॉर्म है तो फोकस पूछा है, तो फोकस इसका होता है a, 0। तो मेन मकसद है कि इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में आने के लिए वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो ये हो जाएगा 4y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x + 6, ये 1 इधर ले आए। ठीक है, तो y - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4 x + 1। 6 कॉमन ले लिया है और 4 ये वाला। ठीक है, y स्क्वायर तो आ गया। 4a यहाँ पे लाएं तो y - 1/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 6/16, तभी तो 4 बना। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड, x + 1। इसको 3/8 भी लिख सकते हैं। तो y - 1/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3/8 x + 1। इससे कंपेयर करा दें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y इज इक्वल टू हो गया y - 1/2, a इज इक्वल टू हो गया 3/8 और x इज इक्वल टू हो गया x + 1। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल टू a, तो x की जगह x + 1 इज इक्वल टू a। a कितना है? 3/8। तो x इक्वल टू 3/8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 5/8 आ गया। एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, मतलब ये दोनों नहीं होंगे। और y इज इक्वल टू होता है 0। y कितना है? y - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 प्लस का आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।